हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा है सब अच्छे ही होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट 2 अपनी पिछली वीडियो का, जिसमें हमने जाना था महमूद गजनबी के बारे में कि एक छोटा सा गजनबी राजवंश कैसे इतना बड़ा हो गया और एक महमूद गजनबी कैसे सम्राट महमूद गजनबी बन गया। और हम ये भी जान चुके थे कि महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में अपना पहला आक्रमण राजा जयपाल पर किया था। आप सब में से जिसने भी मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है वीडियो का, वो जाकर देख सकता है। मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जब महमूद गजनवी ने जयपाल को हरा दिया तो जयपाल के द्वारा बनाई गई अपने साम्राज्य की राजधानी बेहिंद, जो पेशेवर के पास थी, उसको पूर्ण रूप से तबाह कर दिया। अब उसका लक्ष्य सिर्फ भारत में घुसना था, जिसके लिए उसको जयपाल के उत्तराधिकारी इकलौते पुत्र आनंदपाल के साथ युद्ध करना था, जिसको अनंतपाल के नाम से भी जाना जाता है। आनंदपाल काफ़ी लंबे समय से महमूद गजनबी का इंतज़ार सिंधु के पास कर रहा था, परंतु अंत में वही हुआ जिसका डर था और आनंदपाल भी महमूद गजनबी से हार गया। इस विजय के उपरांत सिंधु का ऊपरी हिस्सा अब महमूद गजनबी के अधिकार क्षेत्र में आ चुका था। इसके बाद वे लाहौर की तरफ बढ़ा और सन 1015 ईस्वी में महमूद गजनबी ने लाहौर पर कब्जा कर झेलम नदी तक अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इस विजय के उपरांत अब महमूद गजनबी का रुख मुल्तान की तरफ था, क्योंकि मुल्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद ही वह पूर्ण रूप से भारत में प्रवेश कर सकता था। और उस समय मुल्तान का जो शासक था वो भी एक मुस्लिम शासक था, जिसका गठबंधन जयपाल के पुत्र आनंदपाल से था। परंतु आखिरकार इस शासक को भी बाकी शासकों की तरह मजबूर कर कर महमूद गजनवी ने संधि के लिए राजी कर लिया। और अब इस जीत के बाद ही वह पूरे पंजाब पर अधिकार कर चुका था और वह पूर्ण रूप से भारत में प्रवेश कर चुका था। अब गजनबी का अगला लक्ष्य विस्तार के साथ धन अर्जित करना भी था, जिसके लिए उसने 1019 और 1000 ईस्वी 21वीं शताब्दी में गंगा घाट के मैदानी क्षेत्रों में 2 हमले किए। और इसके बाद महमूद ने अन्य हिंदू शाही राजाओं तथा चंदेल शासकों को हराया और उनका धन लूट लिया। परंतु इसके उपरांत भी उसकी धन की लालसा ख़त्म नहीं हुई और उसने सन 1021 ईस्वी में अपना 14वां आक्रमण ग्वालियर और कलिंजर पर किया, जहां कलिंजर के शासक गोंडा ने विवश होकर संधि कर ली। इसके उपरांत महमूद गजनबी ने अपना 15वां आक्रमण सन 1024 ईस्वी में जैसलमेर, चिकलोदर गुजरात, अहिलवाड़ा गुजरात पर किया और वहां पर भी विजय प्राप्त की। ऐसे लगभग 15 लगातार आक्रमणों से उसने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य कर लिया था। इसके बाद उसने 16वां और 17वां आक्रमण सोमनाथ में ही किया, जिसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे, मतलब वीडियो के अगले पार्ट में। और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि महमूद गजनबी की मृत्यु कैसे हुई।